कानून पर जबरदस्त हंगामा बरपा। एक तरफ वक्फ के विरोध में बयानबाजियां हैं, दूसरी ओर वक्फ कानून के फायदे गिनाए जा रहे हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जुबानी जंग है। कानून के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा मोर्चा खोल रखा है। 19 अप्रैल को वो कानून के विरोध में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। ओवैसी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब भी मिल रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है। मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सर्वाधिक कब्जा करते हैं, सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है। वक्फ कानून पर जंग है, जबरदस्त है, जोरदार है, लगातार है। कानून तो बन गया मगर कानून पर सियासी जुनून उफान मार रहा है। दिल्ली से यूपी, यूपी से बंगाल तक सियासी चेहरे अपने अपने मोहरे तलाश रहे हैं और इस तलाशी के सबसे बड़े तीरंदाज बनने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों के सबसे बड़े खैरख्वाह वही हैं, इसीलिए वक्फ कानून के खिलाफ उनकी आवाज बहुतों से ज्यादा बुलंद है। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मजहब का मानने वाला उसका मेंबर सकता है। ओवैसी वक्फ कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं। उनकी पार्टी के नेता सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद ओवैसी सड़क से संसद तक कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ कानून जिस दिन पास होना था उस दिन तो ओवैसी इतना आग बबूला हुए थे कि उन्होंने बिल की कॉपी सदन में ही फाड़ दी थी। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जिस दिन बिल पास हुआ उसी रोज से ओवैसी कहते रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है और इसे हर हाल में सरकार को वापस लेना चाहिए। इतना ही नहीं, ओवैसी तो वक्फ कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं जिसमें वो तय करेंगे कि कानून के खिलाफ आगे किस तरह का प्रदर्शन या लड़ाई लड़नी है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के इन आरोपों का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया और जोरदार तरीके से दिया, ये बताते हुए कि नया वक्फ कानून गरीब मुसलमानों के मुकद्दर को बदलने वाला है, कि नया कानून धांधली से जमीनें हड़प लेने वालों पर कोड़े की तरह पड़ा है। वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही दल है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि वक्फ के नाम पर जमीनों को कब्जा करने का काला धंधा अब आगे नहीं चलेगा। अब नहीं होगा कि बगैर किसी खाता बही के किसी भी जमीन पर हक जता दिया जाए और ये सब नहीं होगा, इसलिए हिंसा की साजिश रची जा रही है। तो ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन
फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और यह देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। वक्फ कानून पर शुरू हुआ घमासान बीतते वक्त के साथ तेज होता जा रहा है। विरोध की आवाजों में तिलमिलाहट है, तल्खियां हैं और प्रदर्शनकारी अपने तेवर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वक्फ के हक में भी आवाजें गूंज रही हैं। आज तक ब्यूरो।